अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको शाही कोरमे के मसाला भी और उससे बनाते कैसे हैं कोरमा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहे और एंड तक वीडियो को देखिएगा कि किस तरह आसानी से आप घर में मसाला बना सकते हैं और उसी मसाले से आप अपना कौरमा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 8 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया था और यहाँ पर ये सौंफ जाएगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। और ये है नमक 2 टेबल स्पून। ये है देगी लाल मिर्च, ये 6 टेबल स्पून मैंने लिए। ये तेज़ नहीं होती लेकिन इससे कलर कोरमे का बहुत अच्छा आता है। और ये है लाल मिर्च पिसी हुई, ये मैंने ले लिया था 4 टेबल स्पून। और इसमें जाएगा दालचीनी, ये तकरीबन अगर सब कुछ समेट के आप टेबल स्पून के देखें तो 1 टेबल स्पून जाएगा। और जो छोटी इलायची है हमारी वो तकरीबन 30 अदद है। और ये काली मिर्च है 2 टेबल स्पून। इसको टेबल स्पून के हिसाब से ही मैंने लिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये 2 टेबल स्पून भर के लेंगे। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और ये है बड़ी इलायची, ये मैंने 20 अदद ली है। और ये है लौंग, ये भी मैंने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये जायफल जावित्री मेरे पास पिसी हुई है तो ये मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी। और मैं आपको साबुत भी दिखाती हूँ। यहाँ आप मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को एक जगह, एक बॉल में डाल लेंगे। और यहाँ पर ये सारी दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, देगी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और ये है लौंग, इन सब मसालों को मैं अब पीसूँगी एक मिक्सिंग जार में। और ये जो मसाले हैं ये इसमें साबुत ही जाएंगे। इसमें से थोड़े से मैं तेज़पत्ता इस मसाले में पीसूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने काली मिर्च ले ली थी तकरीबन 30 दाने। और छोटी इलायची भी मैंने तकरीबन चंद ले ली थी। और लौंग जो है 15 लौंग ले ली थी। और छोटी इलायची जो थी वो मैंने 10 से 12 अदद ले ली थी। और इन तमाम मिक्स मसाले के अंदर थोड़े से मैं बे लीफ डाल के तोड़ के इसमें इसी के साथ पीसूँगी क्योंकि इसमें भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये साबुत मसाले हम एक तरफ रखेंगे, बाकी ये जो मसाला है इसको हमने पीस के रख देना है। यकीन करिए बहुत अच्छा मसाला बनता है, आपके घर का साफ़ सुथरा बेहतरीन मसाला बनता है। और आपने इसको लॉन्ग टाइम चलाना है तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जो है नहीं बल्कि हाफ़ टी स्पून ही सही रहेगा। इसमें सिट्रिक एसिड होता है जिसको हम टाटरी भी कहते हैं, वो आप इसमें डाल के इसमें पीस लें तो वो भी बहुत अरसे तक आपके इस मसाले को ख़राब नहीं होने देता। तो यहाँ मैंने नहीं डाला क्योंकि इसको अब तो इन तमाम मसालों को हम इसी तरह बारीक पीस लेंगे इसमें। और लेकिन यहाँ इन मसालों के अंदर जो मेरी बड़ी इलायची जो मैंने इसमें डाली थी वो साबुत ही निकल रही थी और उसको मैं एक तरफ रखती जा रही थी क्योंकि आखिर में मैंने उसको पीसना है। और बाकी सारे मसाले बेहतरीन पीस चुके थे। और ये देख रहे होंगे बिल्कुल मैंने पाउडर बना दिया है इस मसाले का। और यहाँ पर ये देखें बड़ी इलायची जो रह गई थी उनको अब मैं पीसूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी। अब रह गया था हमारा यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर। ये भी मुझे शुरू में ही डाल लेना था ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाता, लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैंने अब सोचा यहाँ डाल दूँ। और यहाँ डाल के मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको करूँगी मिक्स। तो यहाँ पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री दोनों पीसी हुई है। और ये जो हमारे साबुत मसाले थे और ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और जो बे लीफ है ये थोड़े से बड़े होते हैं तो इनको आप कर लें छोटा और इनको छोटा 2-2 टुकड़े कर लें और इनको कर दें मिक्स। तो ये हमारा बेहतरीन शाही कोरमा मसाला होममेड हमारा बेहतरीन तैयार है। यकीन करें आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है आगे भी। और ये देखिए ये है साबुत और ये इस तरह के इतने लेंगे इस क्वांटिटी के। हमने यहाँ 2 जायफल लेनी है इस तरह, ये अंदर से उसका छिलका निकल जाता है और अंदर से आपने ये जायफल निकालनी है। और जावित्री जो है आपने इतनी ही लेनी जितनी आपको दिखाई है। तो यहाँ ये सारे आप मसाले के साथ जायफल जावित्री को पीस लेंगे। और यहाँ पर आप डालेंगे इसको एक एयर टाइट जार के अंदर और इसको भर के आप रखें अपनी आसानी के लिए। जब आपको कोरमा बनाना हो बीफ का, मटन का,
चिकन का यकीन करें बहुत लजीज, बहुत आसानी से बन जाता है, जो कि मैं आपको अभी बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ मैं बीफ के साथ कोरमा बना रही हूँ, और कोरमा जब भी बनाएं घी के अंदर बनाएं, लेकिन मेरा ये तेल घी मिक्स होता है। और यहाँ पर मैंने 1 पाव हड्डी वाला गोश्त ले लिया था बीफ का, और यहाँ पर तेल घी के अंदर डालेंगे अदरक लहसुन। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, और इसको हल्का सा भूना है 1-2 सेकंड के लिए। उसके साथ फिर मैं ये डाल दूँगी गोश्त। और जब भी आप कोरमा बनाएं हड्डी वाला गोश्त लें, और बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हड्डी वाले गोश्त के साथ। और यहाँ पर ये इसको मैं भूनूंगी अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना शाही कोरमा मसाला, जो कि अभी आपके सामने पीसा है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि गोश्त कम है, और अगर आप 1 किलो का बनाएंगे तो 3 टेबल स्पून आपने भर भर के डालने हैं, और अगर आधा किलो का बना है तो वहाँ पर आप तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दें, तो बैलेंस रहता है बिल्कुल। और यकीन करें जितनी मैंने मिर्ची मसाले इसमें क्वांटिटी आपको बताई है, बिल्कुल बैलेंस है, बराबर है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। यकीन करें ये कोरमा इतना लजीज बना था, जो खुशबू महक रही थी, यकीन मिर्ज़ा आते ही ये कह रहे थे बाहर तक खुशबू आ रही है। और यहाँ ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे पास पिसी हुई तली हुई प्याज है, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ पीस के। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तली हुई प्याज को हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह पीसते हैं, महफूज करते हैं। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई प्याज को डाल दिया था, तो इससे बड़ा दानेदार खोया बनता है। और अगर आपके पास ना हो तो आप सबसे पहले प्याज लाल करें, उसे निकालें, फिर अदरक लहसुन डालें। और जो प्याज है वो आप दही के साथ पीस के इस टाइम आप दही के साथ डाल दें। यहाँ तकरीबन मैंने आधा पाव दही ली है, और यहाँ दही को अब करेंगे मिक्स। यहाँ सारी भुनाई हमने यहीं पर करनी है शुरू में, गोश्त के साथ। गोश्त अभी कच्चा ही है हमारा, और बाकी मसालों के साथ भूनने के बाद दही डाली, दही के साथ अब इसको भूनेंगे, दही का पानी खुश्क करेंगे, और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी, ताकि हमारा मसाले में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और बहुत अच्छे तरीके से ये भुन जाए। तो आपने भी ऐसे ही करना है, चाहे चिकन का बनाए, बीफ का बनाए या मटन का बनाए, तो आपने इसी तरह भुनना। और मसाला देख रहे हैं आप, बिल्कुल दानेदार मसाला है, बिल्कुल बेहतरीन भुन चुका है। और अब यहाँ इतना पानी डालेंगे जितना हमने गोश्त को गलाना है। गोश्त के हिसाब से मैंने यहाँ तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया था इसमें, ताकि गोश्त भी हमारा गल जाएगा, जो ग्रेवी है वो भी हमारी मर्ज़ी की आ जाएगी। ये देखें खूब अच्छा सा जोश आ चुका है। अब मैं यहाँ कर दूँगी आँच इसकी हल्की, बिल्कुल दम से थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि गोश्त हल्की हल्की मीठी आंच पे पकता रहे। और रोगन देख रहे हैं आप, सारा रोगन ऊपर आ गया, गोश्त गल चुका था। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा वाटर है तो आप यहाँ पर ½ टी स्पून डाल दें, और यहाँ पर मैंने एसेंस डाला है तो 4 से 5 कतरे मैंने डाले हैं। और ये सर्व करके आपको दिखाती हूँ कितना लजीज कोरमा, यकीन करें बहुत लजीज था। और अगले दिन तो बासी कोरमा और मज़ीद लजीज लगता है। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है इंशाल्लाह। बम्बई बिरयानी की आपको मसाला भी बताऊंगी, और उससे बिरयानी बनाना भी बताऊंगी। तो आप अपनी दावतों में, ईद की दावतों में बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, और ये मसालों के डब्बे बनाएं, पैक करें और रखें। यकीन करें बहुत आसान हो जाएगी इस महंगाई के दौर में। यकीन करें आप घर के मसालों से, साफ़ सुथरे मसालों से, और जितनी खुशबू आपके अपने घर के मसालों में आएगी, यकीन करें बाहर के डब्बों में नहीं आएगी। यकीनन आपको ये कोरमा मसाला भी अच्छा लगेगा, जिस तरह बाकी मसाले आपको यकीनन अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।